नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम पिक्सल लैब के अंदर मुहर्रमुल हराम के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं जिसे आप भी आसानी के साथ बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसके PLP फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जहां से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि उसे आपको रार ऐप में ले जाकर ओपन करना होगा और वहां पर आपसे एक पासवर्ड पूछेगा। तो वो पासवर्ड मैं इस वीडियो के अंदर 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा आधा करके बताने वाला हूं। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और वो पासवर्ड लेकर आप आसानी के साथ उसे ओपन करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां से कर लेता हूं पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद अब हमें इसका बैकग्राउंड का कलर करना है। तो यहां से ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है, उसके बाद यहां से कलर वाला और यहां से ये ग्रेडियंट में आकर मैं यहां से ये कलर ले लेता हूं। आप अपने पसंद के हिसाब से कलर ले सकते हैं। और अगर आपको ये वाला कलर चाहिए तो मैं इसका जो कोड है मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप कमेंट करके हमें बता दें। उसके बाद यहां से मैंने कर दिया ओके करने के बाद अब हमें आना है यहां से बीच वाले ऑप्शन पर और यहां से हमें आना है शेप्स के अंदर और यहाँ से हमें एक सर्कल वाली यानी गोल शेप ले लेनी है और इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ से बड़ा, इतना बड़ा कर लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर कर लिया इसे बड़ा करने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से आ जाता हूँ नीचे और ग्रेडियंट में आकर मैंने ये वाला कलर यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही कलर है, लेकिन इस तरफ जो है थोड़ा सा डार्क है और इस तरफ लाइट है। तो इस तरीके से हमें एक कलर आप बना लें, 2 कलर यानी 2 ग्रेडियंट में, एक डार्क और एक लाइट। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे ओके करके अब हमें यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए हमें इसकी एक कॉपी लेनी होगी। तो यहाँ से आप देखेंगे ये कॉपी वाला ऑप्शन है। कॉपी लेने के बाद अब हमें इसको घुमा देना है कुछ इस तरीके से, यानी इस तरीके से घुमाना है कि पहले वाली शेप का डार्क कलर जो इस तरफ है और लाइट इस तरफ है। तो अब हमें इस वाले शेप का जो लाइट कलर है हमें यहाँ पर लाना है और डार्क कलर इधर लाना है। तो यहाँ पर एक खुद ब खुद खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाएगा। यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ। आप देखें इसको मैं और थोड़ा सा रोटेट करके और थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको यहाँ पर सेट करता हूँ कुछ इस तरीके से। देखें आप उसके बाद यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और नीचे वाली जो शेप है इसको सेलेक्ट करके इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ इसको ऊपर लगा देता हूँ, इस तरीके से सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सा यहाँ पर डिज़ाइन बन गया है इसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पर बन गया है। तो यही डिज़ाइन के लिए मैंने इन 3 शेप का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप जूम करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन बना है, एक चांद जैसा। उसके बाद हमें यहाँ से इसे कर देना है तीनों को लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक PNG ऐड करनी है। तो यहाँ से वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है। यहाँ से मैंने एक PNG ले ली, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। अब हमें इसको सेट करना है, तो सेट करने के लिए यहाँ पर हमें मास्क टूल का इस्तेमाल करना होगा, उसके ज़रिए हमें इसकी सेटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं मास्क टूल में। यहाँ पर देख सकते हैं ये मास्क वाला ऑप्शन है, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें यहाँ से इस वाले डॉट को यहाँ पर लाना है, यहाँ पर लाना है और इस वाले को हमें यहाँ पर लाना है। यहाँ पर लाने के बाद अब हमें इसको इनेबल कर देना है और इस तरीके से हमें इसको आप अच्छे से समझने के लिए इसके ऊपर एक पूरी वीडियो है, आप उस वीडियो को देखकर अच्छे से इसे चलाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं, आसानी के साथ आप इसे सेट कर सकते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। अब हमें इस डॉट पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसे कटिंग कर लिया, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सेट हो गया। अब मैं इसे कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक PNG और लानी है इमाम हुसैन के रोज़े की। तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक PNG है, इसको मैं यहाँ से ओके करके इसको यहाँ पर रख लेता हूँ और इसे भी हमें मास्क टूल के ज़रिए ही सेटिंग करना है। तो फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ से मास्क टूल में, ये मास्क टूल वाला ऑप्शन है और यहाँ से इस डॉट को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और सेम तरीका इसे इनेबल करके मैं इसको अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको भी मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर जब ना हो तो आप इसको थोड़ा सा बाहर ले आएँ। बाहर लाने के बाद इसको आप इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कर लिया कटिंग। उसके बाद इसे भी मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है, तो यहाँ से फिर से मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये लालटेन की PNG है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इस तरीके से। फिर से इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ चीज़ें। यहाँ से एक PNG है, इसका कलर हमें इरेज कर देना है, तो यहाँ से इरेज कलर में आकर इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ 42। उसके बाद कलर में आकर मैं इसके ऊपर ये वाला कलर कर लेता हूँ इस तरीके से ओके करके, और इसको छोटा करके मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ। यहाँ जगह के हिसाब से हमें इसे सेट करनी है, तो मैंने यहाँ पर इसे कर लिया है सेट। उसके बाद फिर से हमें यहाँ पर और कुछ PNG ऐड करना है, तो मैं जल्दी से PNG इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये एक PNG है, इसको हमें कर लेना है कटिंग इस तरीके से ओके करके। यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर मैंने रख लिया, इसकी चौड़ाई लंबाई थोड़ी सी बढ़ाकर मैंने इसे यहाँ पर रख लिया है। उसके बाद और कुछ PNG इंपोर्ट, यहाँ से ये वाली PNG है, इसको हमें थोड़ा सा छोटा करके और जगह के हिसाब से मैं यहाँ पर इसको सेट कर देना है, तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद इन तीनों को भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से। उससे पहले मैं यहाँ पर एक फ्रेम लगाने वाला हूँ, और इस फ्रेम के ऊपर मैं किस तरीके से वो फ्रेम लगाता हूँ यहाँ पर आप देख लें। सबसे पहले मैं जाता हूँ शेप्स के अंदर, और यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसे यहाँ पर रख लेता हूँ यहाँ पर, और इसका कलर जो है मैं यहाँ पर रखूँगा वाइट ही। उसके बाद ओके कर दिया है। ओके करने के बाद फिर से शेप्स के अंदर जाता हूँ। उसके बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से ये वाली शेप हमें ले लेनी है। इसको लेने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके इसका जो कलर है हमें रखना है थोड़ा सा ग्रे, यानी इसी का कलर जो है वाइट कलर का, इसको थोड़ा सा हमें कर देना है डार्क, यानी ब्लैक की तरफ। इस वाले ऑप्शन को ब्लैक की तरफ कर दें, ओके कर दें, तो कुछ इस तरीके से ये कलर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ओके करके हमें इसको यहाँ पर रखना है बराबर करके, यहाँ पर बराबर कर लेना है, ऊपर बाहर ना जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ टू बैक, तो देखिए यहाँ पर एक डिज़ाइन बन गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बन गया, और आप चाहें तो इस तरफ भी इसको लगा सकते हैं। तो सेम तरीका मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ पहले, और कॉपी लेने के बाद इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ बराबर करके, और इसे कर देता हूँ मैं टू बैक। तो देखिए यहाँ पर एक खूबसूरत सा यह डिज़ाइन बन गया है। अब आप इसके ऊपर चाहें तो अपनी तस्वीर लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इन सभी को कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पर कुछ PNG और इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो एक PNG है यौम शहादत, इसको मैं छोटा करके यहाँ पर रख लेता हूँ, और इसका जो कलर है मैं कर लेता हूँ यहाँ से वाइट। ओके कर दिया। उसके बाद और यहाँ पर PNG ले आता हूँ, एक PNG है। उसके बाद इसका भी कलर हमें करना है यहाँ से तब्दील, ग्रेडियंट में आकर मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ। उसके बाद छोटा करके थोड़ा सा यहाँ पर मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, और शेडो में आकर इस टेक्स्ट को मैं खूबसूरत बना देता हूँ। तो ये शेडो वाला ऑप्शन है, इसे इनेबल कर दिया है। उसके बाद इसका जो कलर है शेडो का मैं यहाँ से ले लेता हूँ रेड, ब्लर को मैं यहाँ से कर देता हूँ बिल्कुल 0, और यहाँ से एक्स वाले पोजीशन को -3 कर देता हूँ, वाई वाले पोजीशन को +4, दोनों को 4 कर दिया, ओके कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये PNG को खूबसूरत बना दिया है। तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसे भी कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से नाम लिख लेता हूँ। ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसमें जो फ़ॉन्ट है मैं एक फ़ॉन्ट लगा देता हूँ। इस फ़ॉन्ट का भी कई वीडियो के अंदर मैंने लिंक दिया है, तो इस फ़ॉन्ट को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद इसी की कॉपी ले लेता हूँ, एडिट में जाकर यहाँ पर अपना नंबर दे देता हूँ। ओके कर दिया। इसको छोटा करके इसका जो कलर है बैकग्राउंड वाला वो मैं दे देता हूँ यहाँ पर, जी हाँ ये वाला कलर, और छोटा करके अच्छे से मैंने यहाँ पर इसे कर दिया है सेट करने के बाद अब यहाँ पर आप अपनी इमेज कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना लोगो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये लोगो ले लेता हूँ। इसको मैंने हाथ से लिखवाया, किसी से हाथ की कैलीग्राफी है। तो बहुत लोग इसके ऊपर सवाल करते भाई इस तरह से हमारा भी नाम लिख दो। तो भाई ये हाथ की कैलीग्राफी है, एक बंदे से लिखवाया है, तो वो इसकी कीमत लेता है। तो अगर आप कीमत देना चाहें तो आप लिखवा सकते हैं इस तरीके से।
तो इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद और इंपोर्ट कर ले, यहाँ से मैंने अपने चैनल का लोगो ले लिया। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट, और छोटा करके इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। और यहाँ से जो है इसको इसकी ओपेसिटी मैं बिल्कुल कर देता हूँ कम। जी हाँ, मैंने कर दिया यहाँ से 20, बस बहुत है, 20 कर दिया, बहुत है। ओके कर दिया, इसको यहीं पर रख दिया। उसके बाद लॉक कर देता हूँ। हमारा हो गया डिज़ाइन बनकर तैयार। अब यहाँ पर आप कुछ भी और लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर अपने आइकन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो चीज़ें आप यहाँ पर लगाना चाहें लगा सकते हैं। और यहाँ पर इस डिज़ाइन की सबसे खूबसूरती चीज़ ये है कि मैंने जो इसको डिज़ाइन किया है ये बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बना है। तो नाज़रीन, इस तरीके से आप भी अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।